आप गवर्नर की किस सोच में आप बात कर रहे हैं? वो कोई मुलाजिम बनेगा? उसने तो जनता की खिदमत करनी है, जनता का काम करना है। गवर्नर क्या के अफसर बनेगा? वो गुलाम नबी आजाद है, वो देश का काम कर रहा था, देश को मतलब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनेगा? वो नहीं बनेगा। गवर्नर क्यों बनेगा? उसने तो लोगों का काम करना है। गवर्नर अगर वो बनेगा वो तब भी काम करेगा। गवर्नर क्यों बनेगा? ये हमारी भूल है, ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। आप नहीं चाहते हो कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर? क्यों बनेगा गवर्नर? मैं भी नहीं चाहता हूँ, सब पूरी जनता नहीं चाहती है। वो देश का विकास करेगा, देश को तरक्की करेगा। अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा इसका मतलब है कि वो जम्मू कश्मीर का हेड बनेगा, तो वहां से वो डेवलपमेंट कर सकता है। जम्मू कश्मीर का गवर्नर क्यों बनेगा? वो मतलब नहीं बनना चाहिए। बनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चीफ चाहिए। मिनिस्टर बनना चाहिए। वजीर आला आना चाहिए, ताकि तरह तरह के जाल बसेंगे, जाल। 13 महीने की सरकार में आपने आजाद साहब का विकास देखा, तो फिर अगर वो 1 से 2 प्लान निकाले तो फिर ये जम्मू कश्मीर का नक्शा चेंज हो सकता है। ये एक मुकम्मल बात है। और क्या नाम बताया था आपने? आप अपना नाम? मैं हूँ गुलाम मुस्तफा चौधरी, जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील गुंदो बलेसा से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस समय हम भलेसा की घट्टी इलाके में मौजूद हैं और हम यहाँ यार दोस्त कुछ बुदरवा से आए थे, कुछ भलेसा के थे, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे। और हमारे पास एक चाचा आए, तो चाचा के हाथ में एक जड़ी बूटी है। तो जब हमने इनसे पूछा कि ये जड़ी बूटी क्या है, तो इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से बताया कि ये जड़ी बूटी खास तौर पर शुगर पेशेंट के लिए कारआमद है और उनके लिए जो है एक अच्छी चीज है। तो इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये कहाँ रहते हैं और ये जड़ी बूटी इन्होंने जंगल में कहाँ कहाँ से कलेक्ट की है। चाचा जी मुझे बताइए क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मैं हूँ चौधरी गुलाम मुस्तफा, जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील गुंदो बलेसा से, यानी गुंदो से। तो ये जनाबली ये गांव का नाम क्या है? ये जड़ी जो है गुंदो गुंदो। गुंदो। ये जड़ी जो है, ये जड़ी बूटी जो है, ये टाइफाइड को भी खत्म करती है और शुगर को। और ये है सिर्फ कौड़ी बहुत है, कौड़ी बहुत, यानी कश्मीरी में कहते हैं टेटशुवारा, टेटशुवारा। तो इसको बड़ी हिम्मत करके इसको पीना है, की तरफ देखो, बड़ी हिम्मत से इसको पीना है। टाइफाइड भी खत्म और शुगर की जड़ ही खत्म, जड़ से ही खत्म। हम घर के लिए है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा शुगर रहता है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ गुलाम नबी आजाद के बारे में अभी तक आप बहुत कुछ बता रहे, तो क्या गुलाम नबी आजाद के बारे में जानते हो? गुलाम नबी आजाद साहब शुरू से आगे कहीं किसी रियासत में किसी कॉलेज में उसने एडमिशन ली और वहां पढ़ने लगा। तो उसकी दोस्ती बन गई संजय गांधी से। ये कैमरा में आगे उस कॉलेज में संजय गांधी भी पढ़ता था और वो आगे क्लासी निकले। जब वो एक ही क्लास में पढ़ते थे तो संजय गांधी ने अपनी माँ के साथ बात लगाई घर में, इंदिरा गांधी जी से बात लगाई कि मेरा जम्मू कश्मीर का एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और बहुत खूबसूरत लड़का है, जैसे सूरज है, जैसे दिन और चांद है। और माँ ने बोला कि उसको मेरे घर में लाना, साथ लाना बेटे उसको। एक बार भी बोला तो टाल मोला कर गया। अच्छा। दूसरी बार भी नहीं गया, तीसरी बार भी। एक दिन उसने बनाया मन तो घर में ही बैठ गई कि ये बात अब उसको तड़ेगी तो उसको आना पड़ेगा। तो संजय गांधी को बोला कि तू उसको बोलना अपने दोस्त को कि आज माँ घर में बैठी है, पार्लियामेंट में नहीं गई, तो आज चलना है जरूरी। तो फिर उसको चारा नहीं लगा तो निकल गए घर। अच्छा, वहीं पे हाँ, तो आंगन में बैठी थी, जो टाइम था उनका गेट से निकलने का, आने का अंदर, वहीं बैठी थी। तो जैसा ही गेट खुला तो फिर क्या है गुलाम नबी आजाद की बात, आज ऐसा है तो फिर 32-33 साल या 27-28 साल की उम्र में कैसा होगा। जैसा ही गेट खुला तो हाँ, जैसा ही गेट खुला तो दौड़ के आई इंदिरा जी, अपने गले लगाया, अपने गले लगाया, गले लगाया कि तीसरा बेटा मुझे भगवान ने, अल्लाह ने ये कहाँ से दिया। फिर ऐसे ही दोस्ती बनते बनते तो इंदिरा गांधी के साथ पहली मुलाकात थी, पहली मुलाकात वो आजाद साहब की वो मुलाकात थी। ठीक ठीक। तो फिर जितना पढ़ना था संजय ने और आजाद साहब ने उतना इंडिया में भी पढ़ा, बाहर भी पढ़ा। कैमरे में आप फिर जब बाहर के मुल्क की पढ़ाई फाइनल करके जब आगे वापस, तो इंदिरा जी ने उसको अपने जहाज में बिठाया और महाराष्ट्र का दौरा काटने लगी और अपनी स्पीक में कहती इसको जिताना है, ये आपका बाजू है, तो काम आपके सब मैं करूंगी। तो जिसका वादा प्रधानमंत्री करता है तो टूटकर दुनिया क्यों ना पड़े। बहुत
तादाद में जीता, बहुत अक्सरियत में। गुलाम नबी आजाद गुलाम नबी आजाद बहुत अक्सरियत में महाराष्ट्र से जीता, अच्छा और इंदिरा जी ने उसको यूनियन मिनिस्टर लिया पार्लियामेंट पर, इधर यानी कैमरे की तरफ बोलो, यहाँ आपको लोग देखेंगे, वहां नहीं देखेंगे। मतलब यूनियन मिनिस्टर लिया पार्लियामेंट पर। यूनियन मिनिस्टर बहुत दावा रखता है, बहुत बड़ा ओहदा रहता है। और फिर से जीतकर मरकजी सेहत मिनिस्टर, हवाई मिनिस्टर, शहरी तरक्की के वजीर बने। क्या बात है! फिर से जीतकर बड़े बड़े ओहदों में रहा, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर। तो बड़े बड़े ओहदों पे रहा। बाद में भी आप मिले हो गुलाम नबी आजाद से? एक पर एक बड़े बड़े ओहदों पे रहा आजाद साहब। फिर जनाब आजाद साहब से मैं नहीं मिला, मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर इधर या मेरी तरफ देखो या कैमरे की तरफ देखो, उधर कोई नहीं, उधर जंगल है। जब आजाद साहब ने मरकज से जम्मू कश्मीर की सियासत में हिस्सा लिया, तो जी हाँ, खोखा जहाज नहीं उठाया, खोखे जहाज में नहीं बैठा, यानी 13 तहसील उसी में हेलीकॉप्टर में भर के, 8 डिस्ट्रिक्ट उसी हेलीकॉप्टर में भर के, 5 मेडिकल कॉलेज उसी हेलीकॉप्टर में भर के गुलाम नबी आजाद ने। हाँ, कितने टूरिज्म, कितने टूरिस्ट, कितने पार्क, कितनी रोड, और कई हवाई अड्डों को लेकर शामिल है। जम्मू कश्मीर के सेंटर में हेलीकॉप्टर को टिका के फूल बरसा दिए, फूल में टिकाया, हवा में फूल बरसा दिए। इतना विकास हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, डेवलपमेंट की, इतनी बहुत तरक्की की, बहुत। आने वाले 100 सालों में भी कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा उतनी। आने वाले सालों में ये क़यामत तक नहीं हो सकती है। 13 महीना की सरकार में आजाद ने जाल बिठा दिए, तरह तरह के जाल बिठा दिए। चलिए जी। अच्छा, ये मेरे हाथ में दीजिए। अगर मैं इसको घर ले जाऊं तो आप मुझे दोगे इसको घर? हाँ, ले जाओ घर में। इसको थोड़ा कूट के, इसको कपड़े में पीट के, तो इसका पानी पीना है। टाइफाइड भी खत्म, शुगर भी खत्म। कंफर्म बात है? हाँ, कंफर्म बात है। आपको कितना टाइम लगा इसको निकालने में? बस 10-15 मिनट। 10-15 मिनट लगे आपको? मतलब एक ही आसपास ही मिला आपको ये? हाँ, इसे जंगल में रहता है, ये बहुत खुला रहता है। चलिए जी, चाचा जी बहुत नेक दिल इंसान है, जंगल से ये जड़ी बूटी निकाल के लाए हैं और ये मुझे दे दी इन्होंने। एक और मैं कहना चाहता हूँ और बात, कि आपने सबने जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा कि जिस लीडर ने, जिस मिनिस्टर ने, जिस चीफ मिनिस्टर ने 13 महीना में इतना विकास किया, तरह तरह के जाल बिठा दिए। अगर सुभान अल्लाह, अगर उसके 1 से 2 प्लान या 2 से 3 प्लान पर पहुंचे तो जम्मू कश्मीर का नक्शा ही चेंज हो सकता है। क्या बात है! बिल्कुल जबरदस्त बात बोली। और ये गुलाम नबी आजाद के बहुत बड़े फैन हैं, और गुलाम नबी आजाद के चाहने वाले, खासतौर अगर भलेसा की मैं बात करूं तो जगह जगह आपको गुलाम नबी आजाद के चाहने वाले मिलेंगे। और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की है, तो मुझे लगता है कि आने वाली 100 सालों में भी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। फिलहाल हमारे भलेस की यही पहचान है कि ये भले लोगों का देश है। और जिस तरीके से चाचा जी ने पूरे देश को चला, जो पूरे देश को चला रहा था, पूरे देश का काम कर रहा था, और 53 साल मरकज में पार्लियामेंट को चला रहा था, उसको एक रियासत को चलाना, ये कौन सी बात है? अगर हमारी मुकद्दर होगी, अगर चीफ मिनिस्टर आएगा। मुझे ये बताए कि अब तो गुलाम नबी आजाद का चिनाब वैली से एक ही कैंडिडेट था, अब्दुल मजीद वानी, तो क्या लगता है आपको वो जीत पाएंगे? हाँ, जीत भी सकता है वो। मजीद वानी ने भी बहुत तरक्की की, पहले भी वो मंत्री रहा है। नहीं, मुझे ये बताओ कि अगर गुलाम नबी आजाद गवर्नर आएंगे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे, तो जम्मू कश्मीर के लिए उतना काम कर पाएंगे? आप गवर्नर की किस सोच में आप बात कर रहे हैं? वो कोई मुलाजिम बनेगा? उसने तो जनता की खिदमत करनी है, जनता का काम करना है। गवर्नर क्या अफसर बनेगा? वो गुलाम नबी आजाद है, वो देश का काम कर रहा था, देश को मतलब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनेगा? वो नहीं बनेगा। गवर्नर क्यों बनेगा? उसने तो लोगों का काम करना है। गवर्नर अगर वो बनेगा वो तब भी काम गवर्नर क्यों बनेगा? ये हमारी भूल है, ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। आप नहीं चाहते हो कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर? क्यों बनेगा गवर्नर? मैं भी नहीं चाहता हूँ, सब पूरी जनता नहीं चाहती है। वो देश का विकास करेगा, देश को तरक्की करेगा। अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा, इसका मतलब है कि वो जम्मू कश्मीर का हेड बनेगा, तो वहां से वो डेवलपमेंट कर सकता है। जम्मू कश्मीर का गवर्नर क्यों बनेगा? वो मतलब नहीं बनना चाहिए? बनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना। चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, आना चाहिए, ताकि तरह तरह के जाल बसेंगे, जाल। 13 महीने की सरकार में आपने आजाद साहब का विकास देखा, तो फिर अगर वो 1 से 2 प्लान निकाले तो फिर ये जम्मू कश्मीर का नक्शा चेंज हो सकता है।
ये एक मुकम्मल बात है। और क्या नाम बताया था आपने? आप अपना नाम? मैं हूँ गुलाम मुस्तफा चौधरी, जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील गुंदो बलेसा से। जिस गुंदो बलेसा में गुलाम नबी आजाद का घर है, जहाँ पर ये चंगा सोती, जिसका नाम ही चंगा है, वहाँ का मिनिस्टर भी चंगा हो सकता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ गुलाम नबी आज़ाद के बहुत बड़े चाहने वाले थे। फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से ये मोहब्बत करते हैं, और इन्होंने बताया कि हमें गुलाम नबी आज़ाद एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहिए, हमें एज ए चीफ मिनिस्टर चाहिए। फिलहाल इस सब पे आपका क्या कहना है, आप भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।